खरगोन में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उसमें अब तक पुलिस 95 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है, लेकिन पुलिस किसी भी आरोपी का खुल के नाम नहीं बता पा रही है। पुलिस ये नहीं बता पा रही है अब तक कि आखिर इस हिंसा के पीछे प्लानिंग किसकी थी, कैसे अचानक ये जो इतना बड़ा सांप्रदायिक हिंसा हुई वो भड़क गई। लेकिन जो पीड़ित पक्ष हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो इस सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुए, जिनके घर में पेट्रोल बम फेंके गए या जिनके घर का वाहन या बाकी सामान जला दिया गया, वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। और सामने ही नहीं आ रहे हैं, अपने साथ वीडियो एविडेंस भी लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ दो शख्स हैं जो कि तो तोबड़ी मोहल्ला में रहते हैं, तोबड़ी मोहल्ला खरगोन में रहते हैं। ये वो दो शख्स हैं, इनसे हम बात करेंगे। और इन्होंने जो खुलासे किए हैं वो काफ़ी सनसनीखेज भी हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस घटना में जो प्लानिंग की गई थी उसके तहत कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने अपने घर की छतों पर बड़ी मात्रा में पत्थर और पेट्रोल बम इकट्ठा करके रखे थे, और जब यह हिंसा हुई तो उन्हीं का उपयोग किया गया था। सर, आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए, और आप कहाँ रहते हैं? सर पीयूष वसारे। मैं रहने वाला तौड़ी मोहल्ला माता चौक खरगोन का हूँ। अच्छा, क्या है आपके पास, क्या शिकायत आपने की, पहले ये बताइए। सर शिकायत ये दर्ज करवाई है कि जो मुस्लिम वर्ग समुदाय के लोग घर से ठीक 2-4 मकान छोड़ के रह रहे हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई, गाड़ियाँ जलाई गई, घर में घुस के तोड़फोड़ की गई, लूट की गई है। अच्छा, बच्चों को, महिलाओं को परेशान किया गया है। आप आपका ये भी कहना है कि जो तोबड़ी मोहल्ला है उसमें जो सेजू और फिरोज़ है, वो कुछ सालों पहले तक काफ़ी कहना चाहिए आम गरीब आदमी गरीब गरीब था, और गरीब अब तबके। अचानक करोड़पति हो गया है। हाँ, और वही वीडियो एविडेंस आप लाए हैं कि उसके घर की छत से पत्थर फेंके जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या, ये वीडियो पुष्टि आप कर पाएंगे, बताएंगे क्या वो वीडियो ये है क्या? हाँ सर, बिल्कुल यही वाला वीडियो है। देखो, मेरे बीजे इसको दिखाएंगे। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं इसमें जो ये इस शख्स है, ये इस व्यक्ति ये ने अभी लेटेस्ट मकान लगभग 1-2 महीने पहले तक तैयार हो गया था इसका। और वहाँ पर इसने पूरा कैमरा वगैरह ये वो सिक्योरिटी पर्पज़ से बहुत सारी चीज़ें लगवाई हैं। और इसके रीज़न क्या है लगवाने के, ये तो यही स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं कि इनको इतनी सिक्योरिटी की, कैमरों की आवश्यकता इन लोगों को क्यों है पड़ी। तो ये जो सेजू है, और इसके अलावा जो आप तीन नाम और बता रहे हैं, हाँ सत्तार सेजू जी, पानवाला, सभी हकीम जी है, हकीम जी साबिर और खान। साबिर खान, हाँ इन लोग इसमें खासकर जो सेजू जो है, जो गरीब से एकदम से करोड़पति हाँ। बना, तो क्या ये किसी ऐसी गतिविधियों में लिप्त है? आपको इसका अंदेशा है? सर 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन डायरेक्ट इतनी जल्दी प्रोग्रेस आदमी सही यानी सिस्टमेटिक सही काम अगर कोई सा कर रहा है तो इतनी जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। कुछ ना कुछ गलत गतिविधियों और असामाजिक तत्वों से बिल्कुल इसका मेल मुलाकात है। और जिस तरह की गतिविधियां ये करते रहता है और जिनमें शामिल रहता है, और साथ में समुदाय के अन्य लोगों को भी शामिल रखता है ये, तो उससे यही प्रतीत होता है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन या समुदाय से जुड़ा हुआ है। इसकी अभी तक कोई फरार है, इसके खिलाफ कोई एफआईआर अभी पुलिस ने नहीं सर की? ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है मेरे को कि कोई एफआईआर इसके खिलाफ है या कोई मुकदमे चल रहे हैं, या ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। आप बताइए, जो सेजू है ये सुनने में आ रहा है चूँकि घटना के पीछे कौन है ये तो अब तक क्लियर हो चुका है, एसपी ने भी माना कि प्लानिंग पहले से थी। लेकिन क्या लग रहा है, ये जो सेजू है ये जैसा कि बता रहे हैं ओबीसी की पार्टी से चुनाव लड़ने वाला था लेकिन नहीं लड़ा, और एक एंगल ये आ रहा है कि ओबीसी की जो पार्टी की को यहाँ पर बढ़ाने की तैयारी थी, निकाय चुनाव में पार्षद के लिए लोगों को उतारने वाले थे वो, तो क्या वो इस पूरी हिंसा के पीछे हो सकती है? हो सकते हैं सर। सब कुछ जायज़ मतलब सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। ये सुनने में आया था कि ये ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ने वाला है, ऐसा सुनने में आया था, खबर मिली थी। और इसी की छत पे से सर पथराव भी हुआ, इसी की छत पे से सर हमारा घर भी जला, इसी की छत पे से पेट्रोल बम भी आए सर हमारे ऊपर। और हमारे घर के दरवाजे भी तोड़े गए, हमारे घर में से सामान भी निकाला गया, हमारे घर की महिलाओं के साथ अभद्रता भी की गई। सब कुछ मतलब ये सर हमारे बीच में ही रहने वालों का काम है सर। तो क्या लगता है कि यही लोग थे पहले से जो प्लानिंग कर रखी थी, उसमें लोग जो भीड़ को भड़काने वाले यही लोग थे, सेजू, हकीम, सभी यही लोग थे क्या? सर वो तो देख के ही लग रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी छतों पर पत्थर चढ़ाना कोई आम बात नहीं है, बहुत भारी चीज़ें है ये। ऐसा रहता तो हम भी कर सकते थे, क्योंकि इनकी छतों पे सब कुछ तैयार था। इन्होंने घर पे सब मतलब नए आदमी को भी चढ़ा चढ़ा के भीड़ इकट्ठी करके ऊपर से छत पे से पत्थर फेंकना चालू कर दिए थे। अभी शिकायत में आपने क्या मांग की है? शिकायत में हमने अभी मांग करी कि इनको जल्दी जल्दी और कठोर से कठोर सज़ा मिली है, और
जैसे बुलडोजर मामा जैसे नाम चल रहा है शिवराज सिंह चौहान का, इनके भी घर गिराया जाए और इनको अच्छे से सबक भी ले। और जैसे ही हमारे गृह मंत्री साहब ने बोला कि जिन्होंने पत्थर फेंके उनके घर भी पत्थर के ढेर बनाए जाएंगे, हम बस यही मांग करते हैं। इसका जो आप बता रहे हैं कि कुछ संदिग्ध गतिविधियों में ये रहा है सेजू, इस ओबीसी की पार्टी के अलावा भी क्या किसी जो प्रतिबंधित संगठन है उनसे क्या इसका जुड़ाव रहा है क्या? सर ऐसा कंफर्म तो नहीं है, बाकी हो भी सकता है, इसकी जांच होना चाहिए। तो देखिए ये कुछ फरियादी हैं जो भी इस हिंसा का शिकार हुए हैं। इनके घर के वाहन और घर में घुसकर तोड़फोड़ हुई है और इन्होंने जो 3-4 संदिग्ध लोगों के नाम लिए हैं, उनके वीडियो फुटेज भी इन्होंने पुलिस को प्रोवाइड कराए हैं, हमें भी प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें घर की छत से पथराव होते हुए दिख रहा है और पथराव कराने वाले सेजू और बाकी जो तमाम लोग हैं। और इनका ये भी कहना है कि सेजू के प्रोफाइल पे अगर जाएँ तो वो ओबीसी की पार्टी से चुनाव भी लड़ना चाहता था और कहीं न कहीं वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहा है, जिसकी जाँच होना चाहिए, तो उससे कई खुलासे हो सकते हैं।